323 वाला ये वाला सम देख लो, लास्ट तुम्हारा है 234A का। 234A मतलब 234A का मतलब क्या होता है? तो डेटा, ओके, डेटा फाइलिंग रिटर्न 31 जुलाई, फाइल किया है 15/12 को आफ्टर द ड्यू डेट। तो फर्स्ट 8 to 15/12, दैट मीन्स अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये तुम्हारा 5 महीने का होने वाला है। पार्ट ऑफ द मंथ भी हम लोग ले लेते हैं। टैक्स कितना है? 35,000। एडवांस टैक्स पेड बोला था 24-25 को, एंड TDS था तुम्हारा 4,000। तो 35,000 में से 16,000 एंड 4,000 माइनस करने के बाद अमाउंट कितना इंटरेस्ट पेबल के लिए होगा? 20,000। और पीरियड कितना है? 5 मंथ्स। तो 20,000 35 से माइनस करोगे तो 15,000। तो इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा? 15,000 इंटू कितना परसेंट चार्ज होता है इंटरेस्ट? 1%। कितना महीने के लिए? 5 मंथ के लिए। तो 15,000 इंटू 1% इंटू 5, तुम्हारा चार्ज होगा। खत्म तुम्हारा 134B, 134A। तो हम लोग 134A का क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग कर लिए। अभी 234B करना है एंड 234C करना है। ये B एंड C अगर कर लेंगे तो मेरा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आज हम लोग लगभग ये वाला चैप्टर खत्म कर देंगे। तो 234 तुम्हारा बी में क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाना। अच्छा, पहले बी का तुम्हारा याद क्या? बी का क्या है? बी का क्या होता है? बी मतलब क्या होता है बताओ जल्दी से। 234 बी में क्या होता है? 234 बी होता है अगर तुम लोग क्या करते हो, एडवांस टैक्स सही से सही टाइम पे नहीं देते हो, तो हम लोग क्या करते हैं, तुम्हारा इसके वजह से तुम्हारे ऊपर क्या होगा, ये होने वाला है, इंटरेस्ट चार्ज होने वाला है अगर एडवांस टैक्स सही टाइम पे नहीं दिए हो तो। ओके, कितना एडवांस टैक्स देना पड़ता है? एडवांस टैक्स एट ऑल कुछ भी नहीं दिया, या फिर 90% ऑफ द एसेट एडवांस टैक्स नहीं दिया, 90% तक देना होगा। अगर नहीं दिया तो 1% तुम्हारा चार्ज होगा। कब से होने वाला है? फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल से लेके डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स का तक। तो टैक्स एंड सेल्स एसेट इनकम, उससे TDS माइनस करोगे तो एसेट टैक्स आ जाएगा। ठीक है, तो एडवांस टैक्स कितना पेमेंट किया क्वेश्चन में गिवन रहेगा, वो 90% है कि नहीं एसेट टैक्स का देखना होगा। अगर 90% है नहीं तो क्या होने वाला है, एडवांस टैक्स पेड बाय द फर्म इज लेस देन 90% ऑफ द एसेस टैक्स, सो एसेस इज लायबल टू पे इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B। अगर एडवांस टैक्स जो पे हुआ है वो लेस देन है 90% ऑफ द एसेस टैक्स, फॉर एग्जाम्पल एडवांस टैक्स देना था उसको 30,000, बट 90% कितना आया था तुम्हारा 20,000, तो 10,000 कम दिया हुआ है। तो उस शॉर्टफॉल के लिए क्या करना होगा, 1% करके तुमको इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा। सम देखेंगे तो और अच्छे से हम लोग को ये चीज़ समझ में आएगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, 234B का पहला वाला सम कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8। ये है क्वेश्चन नंबर 8। ये है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 8 में? क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है? हाँ, टैक्स पेबल ऑन एसेट इनकम 206,700। टैक्स पेबल एसेट इनकम के लिए कितना है? 206,700। एडवांस टैक्स कितना है? 1,68,000। ये ऑलरेडी पेड बाय द SSC है। एडवांस टैक्स कितना पेमेंट कर दिया? 1,68,000 है। ठीक है, फर्स्ट कैलकुलेट द एसेस टैक्स। हाउ टू कैलकुलेट द एसेस टैक्स? जो टैक्स पेमेंट पेएबल है उससे तुमको माइनस करना होगा TDS। टैक्स से TDS माइनस करना होगा तो एसेस टैक्स मिल जाएगा। अब एसेस टैक्स का कितना परसेंट होने वाला है? 90% होने वाला है। तो एसेस टैक्स कितना है? 1,90,000। 90% कितना होगा? 1,71,000। 1,71,000। ओके, बट एडवांस टैक्स कितना दिया है वो लोग? 1,68,000।
देना था उसको 1,71,000, बट एडवांस टैक्स दिया कितना 1,68,000, तो तुम्हारा कम एट 90% से कम दिया हो ना एडवांस टैक्स. Since advance tax paid by the firm is less than 90% of the assessed tax, section 234B is applicable. ओके तो कब एप्लीकेबल होगा, मेरे को एडवांस टैक्स देना था 1,71,000, 90% ऑफ द एसेस टैक्स. एसेस टैक्स कैसे निकाले, यहाँ पे पूरा चीज दिया हुआ है 234B का. देखो फर्स्ट एसेस टैक्स कैलकुलेट करना होगा, है ना. डन. सेकेंड, मैं 90% ऑफ द असिस्टेंट एडवांस टैक्स दिया रहेगा, 90% कितना होता है वो देखना होगा. ठीक है, उसके बाद हम लोग को शॉर्टफॉल निकालना पड़ेगा. ओके, फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा. डन. नहीं समझ में आया, वहां तक समझ आ गया 90% तक. ठीक है. तो यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरा एसेस टैक्स होने वाला था 2,06,700 माइनस TDS, 2,06,700 माइनस TDS कितना होगा, 2,06,700 माइनस TDS कितना होगा तुम्हारा 1,90,000. ये एसेस टैक्स है, इस एसेस टैक्स के ऊपर 90% करना है. इतना एडवांस टैक्स पेमेंट करना चाहिए था, जो कि है 1,71,000, बट द एसएससी इज पेड ओनली 1,68,000 एज द एडवांस टैक्स. दिन कितना पेमेंट नहीं किया, 22,000 नहीं पेमेंट किया. इस 22,000 पेमेंट नहीं किया, इसी के कारण उसको क्या करना होगा, इंटरेस्ट भरना होगा. तो शॉर्टफॉल कैसे होगा, एसेस टैक्स माइनस एडवांस टैक्स, 1,71,000 माइनस 1,68,000. $22,000. एंड कब से कब तक होगा, हमेशा अप्रैल से शुरू होने वाला है. हमेशा कहाँ से शुरू होने वाला है, अप्रैल से शुरू होने वाला है. कहाँ तक होने वाला है, अप्रैल से कहाँ तक होने वाला है, तुम्हारा जब तक असेसमेंट ऑर्डर नहीं आया उतना टाइम तक, दिसंबर. तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, फिर तुम्हारा दिसंबर, 9 महीने का तुम्हारा इंटरेस्ट कैलकुलेट होने वाला है ना. अप्रैल रूल है, अप्रैल से शुरू होने वाला है. हाँ, वो है. रूल क्या है तुम्हारा, कब से इंटरेस्ट लगने वाला है, फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल से. कब तक लगने वाला है, एंड होने वाला है तुम्हारा ऑन द डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स ऑन और रेगुलर असेसमेंट. डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स और रेगुलर असेसमेंट, यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स कब हुआ बताओ, दे नहीं है. असेसमेंट दिया हुआ ना, डेट ऑफ असेसमेंट कब दिया हुआ है, रेगुलर असेसमेंट कब हुआ, रेगुलर असेसमेंट कब हुआ है तुम्हारा 31/12 तक. रेगुलर असेसमेंट मतलब क्या होता है तुम्हारा, जब तक तुम्हारा जब तुम्हारा असेसमेंट हुआ, रेगुलर असेसमेंट जब कंप्लीट हुआ उस दिन तक. तो कहाँ से कहाँ तक, अप्रैल से लेके रेगुलर असेसमेंट तक. तो पीरियड क्या होने वाला है ना, ना रेगुलर असेसमेंट, ये दूसरा चीज है बेटा, इंटरेस्ट वाला है. तो फर्स्ट अप्रैल से हमेशा होगा. रिटर्न फाइल ऑलरेडी सब कुछ हो गया. फर्स्ट अप्रैल से लेके तुम्हारा रेगुलर असेसमेंट तक तुमको टैक्स देना पड़ेगा. तो पहले क्या करना होगा, टैक्स निकालना पड़ेगा, TDS माइनस करना होगा, एसेस टैक्स निकल जाएगा, एट 90% करना होगा, शॉर्टफॉल निकालना पड़ेगा, शॉर्टफॉल को भी इंटरेस्ट करना होगा. ठीक है, हमेशा तुम्हारा ये नहीं होने वाला है. कभी कभी तुम्हारा अगर ज़्यादा पैसा पेमेंट करके रखा है, मतलब सपोज उसको पेमेंट करना था 1,71,000, वो 1,71,000 से ज़्यादा पेमेंट करके रखा है, तो उसके लिए 234 भी एप्लीकेबल ही नहीं है. क्यों नहीं एप्लीकेबल है, बिकॉज वो ज़्यादा पैसे पेमेंट करके रखा है, वहां पे खत्म. 234 भी एप्लीकेबल होगा ही नहीं. क्लियर, ये गया क्वेश्चन नंबर 8. ये बात है 13 ये सम है. इस सम में क्या है, 13 में क्या है, 13 में क्या है तुम्हारे यहाँ पे, 13 में डिफरेंट क्या है तुम्हारे यहाँ पे,
सेम ही टाइप का तो सम है। क्या लिखा हुआ है, एडवांस टैक्स दिया है वो, ये एडवांस टैक्स पेमेंट हुआ। ही हैज सबमिटेड रिटर्न ऑफ इनकम 15 जून 2025 showing his total income 6,40,000 under the old tax regime and the during the year 3,500 TDS काटा है has been deducted at source if assessment complete कब हुआ है, दिसंबर तक। तो फर्स्ट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन में अमाउंट ऑफ टैक्स गिवन था, इस क्वेश्चन में अमाउंट ऑफ टैक्स गिवन नहीं है, तो कैलकुलेट करना होगा। इनकम दिया हुआ एकदम तो 2,50,000 तक जीरो, उसके बाद 2,50,000 से लेके 5,00,000 तक तुम्हारा 5%, उसके बाद 5,00,000 तक 6,40,000 तक तुम्हारा 20%। ठीक है, तो टैक्स एंड सेल्स पेबल तुमको निकालना पड़ेगा, उसके बाद टीडीएस होगा, उसके बाद ये होगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ क्वेश्चन में 13, अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ गया, प्रीवियस क्वेश्चन तो हो जाएगा, इससे सल्टा लेंगे, क्यों प्रीवियस क्वेश्चन में टैक्स दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। तो अगर तुम्हारा ऐसा क्वेश्चन आया और तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन करना है, ठीक है, तो कैसे करना है तुमको, तो एक बार हम लोग लिखते हैं, फिर फटाफट कॉपी निकालोगे, जल्दी से कॉपी निकालो। क्वेश्चन नंबर 13 नहीं लिख तो पाओगे, नहीं लिख पाओगे, नहीं लिख पाओगे, तुम लिखो कंप्यूटेशन ऑफ, अब मैं थोड़ा प्रैक्टिस करी तो वो आ गया, वो देखो इतना 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 से। कंप्यूटेशन ऑफ पहले वाला रो होता 12,500, इंटरेस्ट का, वो नहीं बोल रहे, अंडर सेक्शन 234B हाउ टू प्रेजेंट, वो सिखा रहे। तो अगर हो जाता तो मैं क्यों दिखाता तुमको। ठीक है, ये सम प्रेजेंट करना है। ठीक है, बस तुम लोग डायरेक्ट लिखोगे टैक्स एंड सेस पेबल। ठीक है, वर्किंग नोट्स 1 लिख देना, माइनस टैक्स वर्किंग नोट में कर लेंगे। डिडक्ट एग्जैक्टली एट सोर्स, तो आ जाएगा तुम्हारा एसेस टैक्स। लिख लो लिख लो, मैं समझ गई मैं। वेरी गुड, मेरे को लिख पाओगे ना। ठीक है, 90% ऑफ द एसेस टैक्स, एडवांस टैक्स पेड। ठीक है, since advance tax paid by the firm is less than 90% of assess tax, comma section 234B is applicable। shortfall, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में गलती किया, तुम लोग बोले भी नहीं। एसेस टैक्स कितना था, 1,90,000 और एडवांस टैक्स 1,68,000 था, 22 आता है। एसेस टैक्स मैम एडवांस टैक्स से माइनस कर दिया था अमाउंट, एसेस टैक्स माइनस एडवांस टैक्स पेड। ओके, एसेस टैक्स और एडवांस टैक्स पेड, उससे मिलता है तुम्हारा शॉर्टफॉल।
उससे मिलता है तुम्हारा शॉर्टफॉल। उसके बाद पीरियड ऑफ डिफॉल्ट हमेशा शुरू होगा 1 अप्रैल से, हमेशा शुरू होगा 1 अप्रैल से। उसके बाद इंटरेस्ट चार्ज होगा। शॉर्टफॉल इंटू 1% इंटू पीरियड ऑफ डिफॉल्ट, खत्म सम। कितना इंटरेस्ट होगा ये भी लिख देना है। कितना मार्क्स आएगा सर? 1 मार्क ये वाला? 10। ठीक है, ये है तुम्हारा स्टेप। ओके, फर्स्ट यहाँ पे तुम्हारा इनकम कितना था? 6,40,000। ठीक है, पार्किंग नोट्स में क्यों कैलकुलेट करने बोले थे, फटाफट कर लेंगे। 6,40,000 था ना, तो 2,50,000 तक नील। 2,50,000, 5,00,000, तो 2,50,000 के ऊपर 5%। फिर 5,00,000 टू 6,40,000 तक, 1,40,000 का इंटू 20% आता है 28,000। कितना होता है? अरे 28,000, 40,500। 40,500। इसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है ना, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @4%, लिख देना एग्जाम में, इंटू 4%। कभी कभी तो मैं ऐसे नोट्स बनाती हूँ घर पे, तो कि सर भी जो बिना अनपढ़ भी चेक करेगा वो भी समझ के मार्क 40 to 120 आया ना, 40 to 120। नोट भी लिख दी बोला कर रखे हैं। अरे आंसर आया ना ऐसे, हाँ वही 40 to 120 आया ना, क्वेश्चन 13 ना। तो डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखना, डायरेक्ट ऐसे लिखना 40 to 120। यहाँ पे लिख दोगे 40 to 120। टीडीएस कितना है? 3,500। तो एसेस टैक्स कितना होता है? तो एसेस टैक्स का 38 to 620 का 90% कितना होता है? 34,758। और बंदा ने एडवांस टैक्स कितना दिया? 15,200। बनता कितना है? 34, दिया कितना? 15,000। एकदम लेस है ना। 15,200। हाँ, तो 234 भी एप्लीकेबल हो जाएगा, है ना। तो 200 होगा तो 15 से 200। तो 200 दिया है, तो शॉर्टफॉल कितना होगा? 38,620 माइनस 15,200 कितना होता है? 23420। 234 23420। बट हम लोग क्या लेंगे, राउंड ऑफ करके लेंगे, तो यहाँ पे और एक चीज़ आएगा राउंड ऑफ का। राउंड ऑफ करना ही होगा। एकदम 23,400। ठीक है, तो कब तक वो नहीं दिया पैसा? असेसमेंट कब खत्म हुआ? 13 दिसंबर। तो 13 दिसंबर, तो पीरियड ऑफ डिफॉल्ट कितना हुआ? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 9 महीना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शॉर्टफॉल कितना था तुम्हारा? 23,400 इंटू 1% इंटू 9, 2,106।
हम्म, ओके डन। किसके ऊपर हुआ तुम्हारा? ये जो राउंड ऑफ हुआ था उसके ऊपर हुआ था, ठीक है। ये ऐसे करके तुम सम प्रेजेंट करोगे। ये कौन सा वाला सम हो गया? ये हो गए 30। उसके बाद 17 में आ जाओ, उसके बाद 17 में आ जाओ, ठीक है। 2021 में आया हुआ था। सेम ही तो है। नहीं नहीं, चलो 2000, ये लगाओ स्टार, ठीक है, ये लगाओ स्टार। तो एक चीज देखो, क्वेश्चन नंबर 17 में 234 बी भी है, 234 सी भी है। 17 अगर करेंगे तो 234 बी एंड सी दोनों ही हो जाएगा ना। अब सी था क्या? 234 सी में क्या था? नॉट इम्पॉर्टेंट को काट के चेंज कर दिए, बिकॉज पहले तो आता नहीं था, अभी आ गया, 2021 में आ गया था, है ना, ठीक है। ये तो मुझे किसी और चीज की याद दिला है। हाँ और ऐसा समझना है पता नहीं, हाँ एडवांस टैक्स की था। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे एडवांस टैक्स में? पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इज टू बी मेड एज पर द शेड्यूल इन in case assessee fails to pay the amount or pays lesser amount is as required by the schedule, then assessee will have to pay interest to 34C। तो एडवांस टैक्स में क्या हुआ था? एडवांस टैक्स देना होता था, अगर शॉर्टफॉल हुआ तो टैक्स लगने वाले 1% करके 234B में। अगर शेड्यूल के हिसाब से नहीं देते हो तो फिर भी तुम्हारा टैक्स लगने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेर एन assessee has paid 12% or more as advance tax on or before June 15, then no interest to 34C is payable. Where the assessee has paid 36% of the more tax as advance tax on or before 15 September, then no interest is payable under 234C। अदरवाइज क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट 1% होने वाला है, पार्ट ऑफ ये पीरियड ऑफ 3 months, ओके, 1 month फॉर लास्ट इंस्टॉलमेंट। सर क्या है समझ में नहीं आया, क्या है? ठीक है। कितना देना होता है यहाँ पे? अरे छोड़ नहीं सकते ये वाला। नहीं आया दो दो बार, सेक्शन तो करके जा रहे हैं। नहीं बेटा 2 बार आया है, 2 बार आया है। एंड प्लस इसमें 234B एंड 234C दोनों ही है, बी एंड सी दोनों ही है। तुमको बी भी करना होगा, सी भी करना होगा। देखो क्या बोल रहे, कितना परसेंट देना होता है पहला वाला? 15%। उसके बाद कितना परसेंट देना होता है? 45। उसके बाद कितना परसेंट देना होता है? 75। उसके बाद कितना देना होता है? 100। एडवांस टैक्स याद करो। टोटल तुम्हारा 4 क्वार्टर होता है, 1 2 3 4, 3 महीने करके करके, अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, ऐसे करके। पहले 15% देना होता है, उसके बाद 45% देना होता है, उसके बाद 75% देना होता है, उसके बाद 100% देना होता है। अगर ये बंदा 15 जून तक, अगर ये बंदा 15 जून तक 12% भी दे देता है, कोई भी 234C एप्लीकेबल नहीं होगा, ओके। उसने नहीं दिया। अगर नहीं दिया, अगर 12% से कम दिया मतलब 11% दिया समथिंग, एप्लीकेबल हो गया 234C। क्लियर? फर्स्ट क्वार्टर ही देखेंगे पहले हम। उसके बाद 30 सितंबर तक, सपोज पहला 12% दे दिया, उसके बाद 15 सितंबर तक अगर 36% तक दे दिया, नो इंटरेस्ट होने वाला है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद 75%, उसके बाद 100%। सम देखो समझ में आएगा, सम देखो समझ में आएगा। फिर भले समझ में नहीं, अब तब कैसे याद रहे? याद रखना होगा, नहीं तो एडवांस टैक्स कैसे करोगे?
एडवांस टैक्स एसेट टैक्स तो इंटरेस्ट तो ऐसे ही करना होगा ना, इंटू तो था घर में प्रैक्टिस करना होगा ना। कौन, क्यों? इससे पहले वाला सम देते हैं 10 मार्च में। ठीक है, मिस्टर गोस्वामी submitted his return of income 25th July 2025. The following particulars furnished by him in the previous year नीचे दिया हुआ है। टैक्स पेबल ऑन असेस्ड इनकम 103,950 एंड टीडीएस कितना है 39,650। तो हम लोग पहले तो देखेंगे एडवांस टैक्स कितना दिया है, 90 ये करेंगे ना, 90% तक करेंगे ना 234B तक। ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द इंटरेस्ट इफ एनी पेबल बाय द एसएससी। तो तुम्हारा इतना था टैक्स, इतना था टीडीएस, माइनस करेगा तो क्या आ जाएगा एसेस टैक्स। क्या है बताओ, अब एसेस टैक्स का 90% करो, कितना आता है 67,500 इंटू 90% करो 6750। बट ये बंदा एडवांस टैक्स कितना कितना दिया है 18,500, 16,125 एंड 25,250, इतना एडवांस टैक्स दिया है, जो कि है तुम्हारा 59,875 कम दिया है बच्चे ने। तो क्या हो जाएगा 234B तो अट्रैक्ट होने वाला है, किसके ऊपर अट्रैक्ट होने वाला है, जो शॉर्टफॉल है उसके ऊपर अट्रैक्ट होने वाला है। शॉर्टफॉल कितना है तुम्हारा एसेस टैक्स माइनस एडवांस टैक्स पेड 67,500 माइनस 59,875, जो कि होता है 7,625। क्लियर, उसके बाद उसको राउंड ऑफ करके कितना हो गया 7,600। कहाँ से, हमेशा अप्रैल से होता है, कब तक लेना है, हाँ जुलाई में हो गया वो ऑलरेडी, जुलाई में रिटर्न फाइल कर दिया ना। कहाँ तक लेना होता है तुम्हारा, दिसंबर हमेशा होगा क्या, फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल से लेके डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स या फिर रेगुलर असेसमेंट। ठीक है, वो हर टाइम जो करता है। तो यहाँ पे इसका कितना है, जिस दिन रिटर्न ऑफ इनकम फाइल किया उसी ने तब तुम्हारा टैक्स फाइल कर दिया, असेसमेंट हो गया, तब मेरे रिटर्न 25 जुलाई, तो 25 जुलाई तक तो कितना होता है अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीना। तो 7,600 के ऊपर 1% करोगे 4 महीने का 304। अब ये 234C एप्लीकेबल है कि नहीं वो पहले देखना होगा। कैसे, फर्स्ट पहले ही नील है, पहले क्या है नील है, रुक जाओ देखिए करके देखते हैं। तो हम लोग का क्या है 15, 45, 75, 100 ये होता है ना रेट ऑफ एडवांस टैक्स। क्या क्या है 15, 45, 75, 100, 15/6 फर्स्ट क्वार्टर, 15/9 सेकेंड क्वार्टर, 15/12 थर्ड क्वार्टर, 15/3 फोर्थ क्वार्टर। अमाउंट पेबल एज एडवांस टैक्स, कितना एडवांस टैक्स उसको देना चाहिए था, अमाउंट पेबल एज एडवांस टैक्स कितना एडवांस टैक्स देना चाहिए था, इसके ऊपर चार्ज करोगे तुम्हारा जो एसेस टैक्स आया उसके ऊपर। दैट मीन्स पहला केस में क्या हो जाएगा 67,500 इंटू 15% कितना होता है कैलकुलेट करो 10125। उसके बाद क्या हो जाएगा सेम 67,500 इंटू 45% कितना आता है 30375। उसके बाद 67,500 इंटू 75% कितना आता है 5625। उसके बाद 67,500। तो अमाउंट ऑफ पेबल एडवांस टैक्स किसके ऊपर होता है एसेस टैक्स के ऊपर होता है 15,
45, 75, 100 ऐसे करके। पहले में कितना एडवांस टैक्स दिया है वो? कुछ भी नहीं, नील। उसके बाद कितना दिया? 18,500। उसके बाद कितना दिया? 16,125, है ना? तो 16,125 मतलब कितना हो जाता है? 18,500 प्लस 16,125, 18,500 प्लस 16,125, 34,625। यहाँ क्योंकि इतना अमाउंट दिया, इतना अमाउंट दिया, इतना अमाउंट दिया, इतना इतना अमाउंट करके दिया है। मैं यहाँ पे क्या कैलकुलेट किया? 15% तक कितना दिया? 45, मतलब 15 प्लस 30 मिला के 45 करके कितना दिया? उसके बाद फिर से 30% दिया, 45। एग्जैक्टली। तो अभी तक कितना पेमेंट किया? 34,625। उसके बाद फिर से कितना पेमेंट किया? 25,250। तो टोटल कितना किया? 59,875। ये ऊपर में जो भी आया था एडवांस, ये वाला, ये टोटल आया था ना, ये टोटल दिया हुआ था। टोटल इतना देना चाहिए था इतना दिन में। तो शॉर्टफॉल कितना हुआ? अब इस शॉर्टफॉल को राउंड ऑफ कर दो। मेरे को तो 234C एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा? हो गया, पहले में नहीं हो गया। क्या था? क्या था? उसने तो नील कर दिया ना पूरे पहले। क्या पहले नील कर दिया? देख के समझ में आ गया। उसको 12% तक देना चाहिए था, जून 15 तक। वो जीरो दिया, जीरो। ठीक है। उसके बाद 36% देना चाहिए था। पहले तो जीरो दिया, ठीक है। 36% देना था, तभी भी शॉर्टफॉल है। 375 देना चाहिए था, 18,500 दिया, शॉर्टफॉल है। क्लियर? तो क्या होने वाला है? पीरियड ऑफ डिफॉल्ट हर जगह पे 3 मंथ्स करके होगा। देखो क्या लिखा हुआ है पीरियड ऑफ डिफॉल्ट में, 3 मंथ्स करके होने वाला है, एंड 1 मंथ फॉर द लास्ट इंस्टॉलमेंट। क्यों? 3, 3 एंड 1। मेरे को बताओ कितना महीने तक, कितना महीने करके हो रहा है? टोटल 4 क्वार्टर है। अप्रैल मई जून नहीं दिया था 3 मंथ्स का। 12। जुलाई अगस्त सितंबर फिर से 3 मंथ्स। फिर जून से लेके तुम्हारा सितंबर तो हुआ ना। सुनो, अप्रैल मई जून 3 महीने का हो गया। उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने का फिर से हुआ। उसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का फिर से हुआ। ठीक है। और मार्च में जाके क्या होगा? 1 महीना। तो हर जगह पे 3 मंथ्स करके होगा, लास्ट में जाके क्या हो जाएगा? 1 मंथ का इंटरेस्ट पेमेंट होगा। देखो 3, 3, 3 एंड 1। ओके। कितना दिन का डिफॉल्ट था? 3 महीने का डिफॉल्ट था। 15/6 से लेकर 15/9 तक 3 महीने का डिफॉल्ट था। 15/9 से 15/12 तक फिर से 3 महीने का डिफॉल्ट था। 15/12 से 15/3 तक फिर से 3 महीने का डिफॉल्ट था। और लास्ट में 1 महीना। 15 दिन से 15 दिन मतलब 1 महीना होता है ना। तो 3 मंथ्स करके सब जगह पे, लास्ट में 1 महीना। किसके ऊपर चार्ज होगा? शॉर्टफॉल इंटू 1% इंटू 3 मंथ्स। शॉर्टफॉल इंटू 1% इंटू 3 मंथ्स। ठीक है। वैसे करके तुम्हारा ये चीज़ होगा। तो टोटल इंटरेस्ट कितना पेमेंट होगा 234C में? इतना टोटल करोगे, ये आने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट समय। नहीं समझ में लिखा हुआ था ए इंटू बी। ठीक है। 3 मंथ्स, 3 मंथ्स, 3 मंथ्स एंड लास्ट में 1 मंथ। 3 मंथ्स क्यों हुआ? 15/6 से लेकर 15/9 तक। जुलाई अगस्त सितंबर ना। ये गया 234C का तुम्हारा सम, जो कि आया हुआ था कहाँ पे? 21 में, क्वेश्चन नंबर 17 में, है ना? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे टैक्स ऑन टोटल इनकम कितना था? 1,21,000। ठीक है। ड्यू डेट ऑफ रिटर्न बोलो 31 जुलाई। डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न 1/8 को। कंप्यूट द इंटरेस्ट 234A का कितना होगा, 234B का कितना होगा, 234C का कितना होगा?
ठीक है, बंदे ने तुम्हारा कब रिटर्न रिटर्न फाइल किया बताओ, बोलो। डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न 31 जुलाई, डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम तुम्हारा 1/8 इसमें। ठीक है, तुम्हारा टैक्स ऑन टोटल इनकम कितना हुआ, 1 लाख। ठीक है, तो डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न 31 जुलाई, interest would not be payable in case where tax has been deposited prior to the due date of filing return, even if the return of income is filed after the due date of furnishing return। क्या हो रहा है, वो रिटर्न फाइल करने से पहले टैक्स डिपॉजिट कर दिया 1 लाख का, टैक्स ऑन टोटल इनकम 1 लाख, पेड बोला है, पेड पेड ऑन 31 जुलाई 2025। ठीक है, तो 31 जुलाई में टैक्स पेमेंट कर दिया, मतलब रिटर्न फाइल कर दिया। ठीक है, पैसा दे दिया, तो उसका इंटरेस्ट बनेगा 234A का, नहीं बनेगा। 234A का इंटरेस्ट कब बनता है, अगर वो रिटर्न सही से फाइल नहीं करता है उस टाइम तक। लेट हो जाता हम्म, है, जितना लेट कर देखो, फेल्स टू फर्निश रिटर्न, फर्निश इट आफ्टर द ड्यू डेट स्पेसिफाइड, फाइल ही नहीं किया या फाइल किया आफ्टर द ड्यू डेट, और वो टैक्स पेमेंट कर दिया कब, तुम्हारा 31 जुलाई तक, है कि नहीं, मतलब फाइल कर दिया, तो नो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A। इसके बाद क्या होता है, एडवांस टैक्स। इसके बाद क्या आता है, एडवांस टैक्स। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, एडवांस टैक्स। क्यों प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, मैं बताता हूँ। टैक्स ऑन टोटल इनकम तो 1 लाख दिया हुआ है, 234C का अगर बी का सम देखोगे, यहाँ पे बी का सम है, ये वाला 2022 में। ठीक है, कुछ सेकेंड 2 3 अगर देखोगे तो यहाँ पे टैक्स पेबल बाय तुहिन 1,08,600। ठीक है, लेस TDS, तो एसेस टैक्स आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे एसेस टैक्स मैं पकड़ता हूँ, तो ये इस वाला क्वेश्चन 2022 वाला क्वेश्चन, 2024 वाला क्वेश्चन में 1 लाख ही पकड़ता हूँ, तो 90% ऑफ द अबव कितना होता है, 1 लाख। एडवांस टैक्स पे यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं है, कुछ इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पे एडवांस टैक्स पेमेंट कितना है, दोनों तीनों को टोटल कर दो, 42,000 प्लस 16,600 प्लस 50,000 कितना होता है, 1,08,600। ओ ये सब TDS है, सॉरी सॉरी, एडवांस टैक्स कितना है, 31 5। ये तुम्हारा ड्यू डेट कब था, 31 जुलाई, उसके पहले जो टैक्स पेमेंट हुआ था 42,000, वही तो एडवांस टैक्स था, 42,000 है ना। 234A करवा दी थी इसका, 234A करवा देते, 234B हम लोग नहीं करवाए थे। एडवांस टैक्स कितना दिया, 42,000 दिया ना, 42,000 दिया एडवांस टैक्स। मैं अगर कंसिडर करूँ सर, ये वाला फिर क्यों नहीं लिया सर, ये वाला जो टैक्स पेमेंट हुआ 31 जुलाई, ये तो ऑन द ड्यू डेट पेमेंट किया, तो एडवांस टैक्स इसको नहीं बोलेंगे, है ना, इसको एडवांस टैक्स तो नहीं बोलेंगे।
कि 31 जुलाई को अगर दिया है, 31 जुलाई तक जो भी पेमेंट हुआ वो तो एडवांस टैक्स नहीं है। एडवांस टैक्स किसको बोलेंगे हम लोग, जो पहले पेमेंट करके दिया था, ये वाला 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च, है ना। बट ये जुलाई में जाकर पेमेंट किया तो ये एडवांस टैक्स तो नहीं है। है ना। तो एडवांस टैक्स ऑलरेडी कितना पेमेंट किया, 42,000 ही पेमेंट किया खाली। तो 50 to 70 पेमेंट करना था, पेमेंट किया 42,000 एज एडवांस टैक्स। तो फिर तो कम पेमेंट किया, शॉर्टफॉल है, फिर तो शॉर्टफॉल है। एसेस टैक्स माइनस एडवांस टैक्स पेड 16,600। अब यहाँ पे अगर मैं 2024 का क्वेश्चन का बात करूँ, मैं एसेस टैक्स मान लिया 1 लाख, तो 1 लाख का 90% कितना होता है, ठीक है, कितना होता है, 90,000 होता है। और वो टैक्स पेमेंट किया है ना, 31 जुलाई को पेमेंट किया था, 1 लाख, सॉरी, एडवांस टैक्स है ही नहीं। 1 लाख का 90% कितना होता है, 90,000, ठीक है। तो 90,000 मतलब तुम्हारा हो गया, बट वो 1 लाख पेमेंट के बाद में, 31 जुलाई के बाद में, इस क्वेश्चन में देखो 31 जुलाई को पेमेंट किया 66 ने, जिसको हम लोग एज एडवांस टैक्स कंसिडर नहीं किए, तो यहाँ पे कुछ पेमेंट नहीं किया, तो मैं क्या बोलूँगा, 1 लाख के ऊपर पूरा इंटरेस्ट चार्ज होगा। यही शॉर्टफॉल है, यही शॉर्टफॉल है, एसेस टैक्स माइनस एडवांस टैक्स। एसेस टैक्स होना 1 लाख ही है, तो 1 लाख के ऊपर ही हो जाएगा तुम्हारा, 4,000 हो जाएगा, सही है, ठीक है, ठीक है। हम्म। और यहाँ पे एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं किया, क्योंकि 90% तुम्हारा कितना होता है, 31 जुलाई में पेमेंट किया था ना, 31 जुलाई में हम लोग कंसिडर नहीं किए, 31 मार्च तक ही कंसिडर किए, सर 31 जनवरी तक कंसिडर किए, डेट डेट में प्रॉब्लम है। तो इसके बाद 234C का एप्लीकेबल होने वाला है, कितना कितना परसेंट होने वाला है, 331, 15, 45, 75, 1, फिर तुम्हारा हो जाएगा जो भी है 1%, 1%, 1% करके, फिर तुम्हारा कितना हो जाएगा, लास्ट में 3 मंथ्स का होगा, लास्ट में 1 मंथ का होगा। क्यों, 1 लाख का 100%, 1 लाख ही होगा ना। तो यहाँ पे 1% ही दिया हुआ है इंटरेस्ट का, सब में इंटरेस्ट लगा ना, 15, 45, देखो 75, तो 1 लाख का 100% 1 लाख ही होता है ना, हाँ। 100% दिखाई नहीं देता। अच्छा, ये देखो, और तो और 1% तो जो वो होता है लास्ट में। अब यहाँ पे मैं एडवांस टैक्स 0 है, तो पूरा पूरा ही शॉर्टफॉल हुआ ना, तो ये थोड़ा दिमाग खराब करने वाला समय, ये 234C में आया हुआ था। कौन सा वाला क्वेश्चन था ये, 2024 वाला क्वेश्चन था। ये नाम ही पता थे सर, मैं बोल मैं बोल रही हूँ, हाँ, चलो 21 हो गया फिर। देखिए आपने एक्सपीरियंस कर लिया ना, हाँ, दिमाग खराब हो गया ना। वही तो 17 वाला हो गया, यहाँ पे 21 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, 13 भी हो गया, 17 भी हो, 17 भी हो गया, 18, 19, 19 भी हो गया सर, हो गया 18 ही हुआ, 18 नहीं, 19 तो अभी है। 19 अभी करवाए ना, हाँ 19 अभी करवाए, और 2 इन वाला तो हाँ तुहिन वाला 19 अभी करवाए, जो कि तुम्हारा राउंड ऑफ वाला है, ठीक है। तो ये वाला तो तुम लोग आराम से कर लोगे, 18 वाला जनरल में आया हुआ था, 234B का बी का, टैक्सेबल इनकम 6 लाख, टैक्सेबल इनकम 6 लाख, एडवांस टैक्स 15,000 दिया हुआ है, टैक्स TDS दिया हुआ है 13,800, तो 13,800 माइनस करेंगे 6 लाख से, और टैक्स 6 लाख इनकम दिया हुआ है क्या, ओ इनकम दिया हुआ है, तो टैक्स कैलकुलेट करना होगा, 32,500 हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, टैक्स आ गया, फिर TDS माइनस करेंगे, एसेस टैक्स आ गया। अब एसेस टैक्स का 90% कितना होता है,
18,000, एडवांस टैक्स दिया 15,000, तो कम दिया, तो शॉर्टफॉल तुम्हारा कितना हो गया? शॉर्टफॉल तुम्हारा कितना हो गया? एसेस टैक्स माइनस एडवांस टैक्स 5,000, तो उसके बाद 1% करके जुलाई तक करना होगा तुमको। तो ये तुम्हारा ये सम भी हो गया, चैप्टर खत्म हो गया, ये वाला सम भी हम करवा दिए 18 एंड 19। तो तुम्हारा 2024 तक सम कंप्लीट है। हम ट्राई 25 वाला मेरे पास ही क्वेश्चन है मैम, पीछे भी देखो देखो 25 पिछले वाला है कि नहीं। 25 का